हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम डाइस डिस्कस कर रहे हैं। डाइस का आज डे 4 है। इससे पहले हमने डाइस पर 3 वीडियोस और बनाई है। यदि पुरानी वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर रीजनिंग या फिर डाइस की प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम डाइस में एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल खास करके यूपीपी लेखपाल यूपीएसआई से संबंधित डाइस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी तथा यूपी पुलिस यूपीएसआई तथा लेखपाल के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न के होते हैं तथा हर बार इसी रूप में पूछे जाते हैं तथा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज डाइस का डे 4 है। यदि पुरानी 3 वीडियोज आपने नहीं देखी तो उनको जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उसको देखने पर ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। इससे पहले वाली 3 वीडियोस में हमने ओपन डाइस से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज पार्ट 4 या फिर डे 4 है जिसमें हम बंद डाइस से जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ओपन डाइस के बारे में हमने जाना था कि ओपन डाइस में हमने 1 के विपरीत कौन होता है या फिर 2 के विपरीत कौन होता है, तो उसमें आसानी से हम लोग ज्ञात कर रहे थे। लेकिन ये दिया गया है आपको एक बंद पासा, और बंद पासा पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो 3 है, 3 दिया है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसका ज्ञात करने की एक सबसे शॉर्टकट और 10 सेकेंड में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म जो विधि है कि इसको हम 3 को छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 को छोड़ दीजिए बाहर। उसके बाद देखिए कौन से 2 अंक हैं पासे पर दिखाई दे रहे हैं। तो पासे पर 2 और अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 और 5। तो यहाँ तो सिर्फ 2 डाइस दिया गया है, कई कई जगह 4 डाइस 5 डाइस भी दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस डाइस में 2 और 5 कॉमन है। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो डाइस है आपके पास, इसी में ही 2 और 5 कॉमन है। यहाँ 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे हम 10 सेकंड में सवालों को सॉल्व कर लेंगे। कि यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से, जो यहाँ 3 तो एक छोड़ देंगे 3 को, क्योंकि 3 के विपरीत फलक पर हमें अंक ज्ञात करना है। तो जिस पासे में 3 है पहले हम उसे उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो 2 और 5 है और 2 और 5 किस किस डाइस में कॉमन है। जिस डाइस में कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ 2 और 5 इस डाइस में कॉमन है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4। ये शॉर्ट ट्रिक है और सबसे पहले सवालों को सॉल्व करने की विधि है। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 4। इसकी शॉर्टकट विधि हमने जानी कि पहले तो हम 3 ले लेंगे जिसके विपरीत फलक पर हमें अंक ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद से जो 2 अंक हैं 2 और 5, वो किस पासे में दिए गए। जिस पासे में 2 और 5 मिल जाएगा वही 3 के विपरीत फलक पर होगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब दिया गया है आपको 2, यहाँ आपको 2 दिया गया है और हमें बताना है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये आपको ऑप्शन में अंक दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 2। कौन सा सही है आप बताइए। तो इसमें पहले तो हम 2 एक उठा लेंगे, 2 पर एक घेरा बना लेंगे या फिर 2 को ऐसे ही साइड में ले लेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे 3 और 5। उसके बाद से दिए गए पासों में हम देखेंगे किसमें 3 और 5 दिया गया है या फिर 3 और 5 दोनों पासों में कॉमन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, 3 और 5 कॉमन है, बिल्कुल है और ये सही है। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1, और 1 ही 2 के विपरीत होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, पता है कैसे सोल्यूशन किया, चलिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ से 2 के विपरीत फलक पर, तो 2 को पहले हम घेरा बनाएंगे या फिर 2 को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 बाहर निकाल लिए। अब देखते हैं यहाँ कौन से 2 अंक बचे हैं। तो 3 बचा है और 5 बचा है, 3 और 5 2 अंक बचे हैं। ठीक है, तो अब दिए गए पासों में से देखेंगे कि किस किस पासों में 3 और 5 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो साइड में आपका पासा दिया गया है, यहाँ तो 3 और 5 दिया गया है और यहाँ भी 3 और 5 है। 3 और 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो जो 1 2 बच रहा है उसके विपरीत फलक पर कौन होगा, 1, और इसका करेक्ट आंसर होगा 1। 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है,
1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया, इसमें भी पूछा गया है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से चलिए पहले वाला जो रूल है वो अपनाते हैं। यहाँ 2 उठा लिए हम, ठीक, और 2 के बाद यहाँ 3 और 5 है। अब यहाँ देखेंगे क्या यहाँ 3 5 है, तो यहाँ तो भैया 5 है, 4 है और 6 है, लेकिन 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया। अब बताइए यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे। ठीक, तो इसके लिए एक और सा सिंपल सा, सबसे जो सिंपल रूल आता है कि जो इन सब अंकों में जो 2 पासे ले लेंगे, यदि 4 पासे दिए गए हों तो उनमें से भी हम 2 पासे निकाल लेंगे और उन 2 पासों में जो कॉमन अंक है उनको पहले लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन अंक क्या है, 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और इसके भी नीचे लिखेंगे हम 5, उसके बाद से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे इस दिशा में। ठीक है, इससे भी हम इस दिशा में चलेंगे। तो 5 के बाद से यहाँ पहले जो ऊपर पासा लिए हैं उन्हें डिसाइड कर लेंगे कि ऊपर वाला पासा कौन है। ठीक है, तो इसे पासा हम 1 मानते हैं, इसे 1 और इसे 2, तो इसे हम 2 लिखते हैं। ठीक, तो 5 के बाद क्या आ रहा है, इसमें पासा 1 में 6 आ रहा है और 5 के बाद पासा 2 में क्या आ रहा है, तो पासा 2 में 5 के बाद 2 आ रहा है। ठीक, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो उसके बाद से पासा संख्या 1 में 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ रहा है, तो पासा संख्या 1 में 6 के बाद 4 आ रहा है और उसके बाद पासा संख्या 2 में 2 के बाद क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। ठीक है, पहले हम इसका एक नंबरिंग करेंगे कि पहले दोनों में से जो दोनों कॉमन संख्या है वो लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद इसमें 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें 5 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसे लिख लेंगे। तो 5 तो इसमें से ऐसे ही कॉमन है। ठीक है, इसमें 4 के जो विपरीत अंक होगा वो 3 होगा और 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 होगा। ये इसका रूल है, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो 6 2 के विपरीत होगा और 2 के विपरीत 6 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6। जो 2 के विपरीत अंक है वो कौन सा अंक है, 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं। इन दोनों पासों में से सबसे पहले ये जो कॉमन वाला पासा है उसे लिख लेते हैं, इसे हम पासा संख्या 1, इसे पासा संख्या 2 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 पहले लिखेंगे 5, इसमें भी लिखेंगे 5। ठीक है, दोनों में कॉमन लगाएंगे। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से भी बढ़ेंगे। 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, 6 के बाद क्या आ रहा है, तो इसमें 6 के बाद 4 आ रहा है, इसमें 5 के बाद 2, 2 के बाद क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो 4 के विपरीत दिशा में आपका 3 होगा। 4 के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी आपकी, 3 होगी और 6 के विपरीत संख्या में आपकी कौन सी होगी, 2 होगी और 2 के विपरीत संख्या में कौन सी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बेहतरीन तरीके से वो रूल डिस्कस किया। आगे के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि रूल में कुछ कंफ्यूजन है तो आगे में दूर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन ना ही होगा। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपके लिए आगे की वीडियो हम बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया और इसमें 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो 2 के विपरीत फलक पर अंक होगा आपका 6। इसका करेक्ट आंसर 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके 2 पासे दिए गए हैं और पूछा गया कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो पहले हम 6 लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 1 3 क्या कॉमन है। पहले हम कॉमन वाला देख लेते हैं ये, क्योंकि यदि कॉमन मिल जाता है तो सवाल मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। यदि नहीं मिलता है तो 10 सेकंड कम से कम लगेगा, आपका 5 गुना समय बच सकता है। तो क्या यहाँ 6 के बाद जो 1 3 है वो किसी में कॉमन है, तो 6 के बाद जो 1 3 है किसी में कॉमन नहीं है। तो अब सबसे पहला क्या कम करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसमें से 6 तो कॉमन नहीं है, इसमें 1 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे दोनों पासों में। तो 1 के बाद इसमें आ रहा है 5, इसमें 1 के बाद आ रहा है 3। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, इसमें 1 के बाद 3, 3 के बाद से कौन सी संख्या आ रही है, तो 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। ठीक, अब हमसे पूछी गई है 6 के विपरीत फलक पर,
यदि आपको यहाँ कोई 5 दिया गया है तो 5 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि कोई आपको यहाँ 6 दिया गया, 6 हमसे पूछा है, तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 2। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। पहले इसमें से दोनों में से हम कॉमन उठाएं। रूल क्या कहता है कि पहले हम दोनों में से कॉमन उठाएं, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों से कॉमन उठाया। उसके बाद से रूल कहता है कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। एक के बाद जो आया है संख्या, एक के बाद इसमें 5 आया, एक के बाद 5 आया, 5 के बाद 2 आया। ठीक है, इसमें क्या आया, एक के बाद 5, 5 के बाद 2। उसके बाद से इसमें आया आपका, नेक्स्ट जो बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया। तो 2 के विपरीत संख्या 6 है, 3 के विपरीत संख्या 5 है। ठीक है, 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। तो देखिए इसमें आपको 3 पासे दिए गए। इससे पहले हमने देखा कि 2 पासे दिए गए हैं, तो इसमें से कॉमन वाला भी पढ़ा हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला भी देखा। तो अब इसमें देखेंगे कि 2 के विपरीत तल पर क्या स्थित है। तो 2 पहले हम उठाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ 2 हमें मिल गया। अब 1, 4 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि कॉमन वाले रूल से सवाल मुश्किल से 1 सेकंड से 2 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आंसर उससे भी सही आएगा। ठीक है, तो पहले कॉमन वाला रूल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देखेंगे तो हम 1, 4 क्या कहीं कॉमन है, तो बिल्कुल सही, यहाँ 1, 4 कॉमन हो गया। तो यहाँ आपका 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत आपका 6 अंक होगा और इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 6। ठीक है, रूल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बेहतर तरीके से डिस्कस किया। पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले हम 2 के विपरीत फलक ज्ञात करने, तो 2 हम यहाँ से उठाए। ठीक, अब यहाँ से हम 1, 4 दोनों में कॉमन देख रहे हैं। 1, 4 दोनों में यहाँ कॉमन है, देख रहे हैं 1, 4। अब हम देखेंगे कि 1, 4 किस किस पासे में और दिया। यहाँ तो 3 पासे ही दिए गए हैं, किसी किसी में 4 पासे भी होते हैं। क्वेश्चन में 4 पासे वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि 1, 4 कहाँ कहाँ अब है। क्या 1, 4 इसमें है, तो नहीं, 1, 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बन रहा है। 1, 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, और जो बिल्कुल सही भी है। इसीलिए 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक 6 होगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये पांचों क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चूंकि हम लोग ओपन डाइस तथा बंद डाइस पर टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो डाइस से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर, यूपीपी के प्रीवियस ईयर, लेखपाल के प्रीवियस ईयर, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के रीजनिंग से संबंधित या फिर मैथ से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।